सब्सक्राइब कीजिए कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्टर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए सीरीज़ के पहले एपिसोड में। कल फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पोस्ट की तरफ से ये खबर आई कि 2016 में हुई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट राफेल डील में किकबैक्स दिए गए हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्या ये आर्टिकल में कोई क्रेडिबिलिटी है, आइए इसे विस्तार में जानते हैं। मैं हूं ईशान मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्टर एनालिसिस। कल ये खबर जैसे ही आई, इसने इंडियन पॉलिटिक्स में तहलका मचा के रख दिया। और चूंकि ये खबर फ्रांस से आई थी तो कहीं ना कहीं परसेप्शनल वैल्यू में फाइनली अपोजिशन के पास एक क्रेडिबल लीड थी राफेल डील के विरुद्ध, जिसे वो कब से एक स्कैम का नाम दे रहा है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि फ्रेंच एंटी करप्शन एजेंसी ने जब डसॉल्ट का ऑडिट किया तो उसमें ये पाया कि डसॉल्ट ने 500,000 यूरोस के एक्सपेंस को गिफ्ट टू क्लाइंट्स के नाम पे रजिस्टर किया है और मेंशन किया था कि ये पूरे एक्सपेंस का 50% है। तो जब डसॉल्ट एविएशन से ये पूछा गया कि ये एक्सपेंस किस लिए है तो ये बताया गया कि राफेल एयरक्राफ्ट के 50 कार साइज मॉडल बनाने के लिए एक इंडियन कंपनी डेप्सिस सॉल्यूशन को ये अमाउंट दिया गया है। पर ये बनाए गए हैं कि नहीं, डसॉल्ट एविएशन इसका कोई प्रूफ नहीं दे पाई। तो अभी तक के बात को समझने के लिए थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं। ये 1.1 मिलियन यूरो नहीं बल्कि 500,000 यूरो की इरेगुलरिटी है। बाकी 50% के बारे में ना आर्टिकल ना जर्नलिस्ट कोई बात कर रहे हैं। दूसरा, डसॉल्ट एविएशन प्रूफ प्रोड्यूस नहीं कर पाई, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये बने नहीं हैं। एनडीटीवी पर इस टॉपिक पर जाने माने डिफेंस जर्नलिस्ट विष्णु सोम ने खुद बताया कि कुछ मॉडल बने जरूर हैं। ये देखिए। And what I've learned is that there is a model of the Rafale, apparently one of these models, outside the residence of the Air Chief here in New Delhi. There's one apparently at the Gwalior Air Force Base, which is the Mirage 2000 Air Force Base. I believe there'll be a couple which will be sent to Hashimara, which is the second Rafale squadron, which is being set up. Apparently one at the Western Air Command over here in New Delhi. And the point being made is that they have been built. It's not as if it's a figment of someone's imagination. They're actually there. A few of them haven't yet been delivered, but they've been made. अब आर्टिकल पर वापस आते हैं। तो मैंने जब ये आर्टिकल पढ़ा इंडिया टुडे में तो मुझे इस रिपोर्ट में कुछ डेफिनेट झोल नज़र आए जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। इस रिपोर्ट में डिलिबरेटली ये टर्म यूज़ किया गया है, मिडलमैन। अब ये कौन होते हैं? तो दुनिया भर में कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो दो लोग, कंपनी या देशों के बीच में किसी भी डील के मॉडरेटर का काम करते हैं। ये लॉबिस्ट भी हो सकते हैं जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहें, या फिर ख़रीदने वाली पार्टी में डिसीजन मेकिंग मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ डिलिबरेटली जब एक मिडलमैन की बात की गई है तो ये दिमाग में आता है कि ये डील तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, यहाँ तो मिडलमैन कोई था ही नहीं। और अगर आपको राफेल डील की टाइमलाइन मालूम है तो ये भी आप जानते ही होंगे कि राफेल को ऑलरेडी सिलेक्ट किया जा चुका था। यहाँ पर लॉबिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर ये मिडलमैन की बात कहाँ से आ गई? ओके, अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो हम देखते हैं भारत के दो सबसे बड़े परचेज स्कैंडल्स को। पहला है बोफोर स्कैंडल और दूसरा है ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैंडल। तो बोफोर स्कैंडल में 1980 से 90 के बीच में भारत ने स्वीडन की एक कंपनी बोफोर्स एबी से 410 155 mm हाविट्जर खरीदे। ये कैनन होते हैं। अब ये पूरी डील थी 1500 करोड़ रुपए की, 1500 करोड़, और इसमें किकबैक्स मिले तकरीबन 60 करोड़। अगर आप इसका रेशियो देखें तो ये बनता है तकरीबन 4%। वैसे ही अगस्टा वेस्टलैंड स्कैंडल की बात करें तो इस कंपनी से वीवीआईपी ड्यूटी के लिए 12 चॉपर्स की डील हुई। ये पूरी डील का वैल्यू तकरीबन 3,600 करोड़ रुपए था।
बाद में जब इस पूरे स्कैंडल का पता चला तो सीबीआई ने ये बताया कि क्रिश्चियन माइकल, जो कि एक मिडलमैन था, उसे 360 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिले थे ये डील को पूरा करवाने के लिए। इसका रेशियो देखें तो तकरीबन 10%। अब आते हैं राफेल पे। ये पूरी डील 58,000 करोड़ की है, 58,000 करोड़ रुपीस। और इस आर्टिकल के अनुसार इसके लिए 1.1 मिलियन यूरोस दिए जा रहे थे, जो 2016 के कन्वर्जन रेट से तकरीबन 8 करोड़ 21 लाख रुपए होते हैं। अब इसका रेशियो निकाला जाए तो अब क्या कहें, इसमें कहने में भी बुरा लग रहा है। और ऑगस्टा वेस्टलैंड से याद आया, ये आर्टिकल के हिसाब से स्कैंडल के लिए किकबैक्स डेफसिस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को मिले थे। डेफसिस सॉल्यूशन का ओनर है सुशेन गुप्ता। ये महाशय पे ऑलरेडी केस चल रहा है ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैंडल में, यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से ब्राइब लेने का। अब जो इंडियन पॉलिटिक्स को थोड़ा भी समझता है वो ये पक्का कह सकता है कि यूपीए गवर्नमेंट के समय जो इन्वॉल्व रहे लोग हैं वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा साथ की उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो कोई भी बता सकता है। तो यहाँ पर ये इररेलेवेंट हो जाता है इन्फॉर्मेशन। और अभी आते हैं इसके फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट लूपहोल पर। इंडिया टुडे ने इस आर्टिकल को सबसे पहले पकड़ा और इसको रिपब्लिश किया। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये पेमेंट के रिसीट 2017 के हैं। तो क्या डील करने के बाद किकबैक्स मिले डील करवाने के लिए? कोई सेंस है इस बात की? मेरी माने तो क्लियरली इस आर्टिकल में अच्छी हेडलाइन को छोड़ के और कुछ नहीं है, कोई एसेंस नहीं है। मानता हूँ कि 500,000 यूरोस दिए गए होंगे, ये भी मानता हूँ कि इसके लिए कोई काम नहीं किया गया होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये रकम राफेल डील के सारे प्रोसीजर्स ख़त्म होने के बाद दिए गए, और जिसे दिए गए उसका सरकार से कोई सरोकार नहीं है। और सच बताऊँ तो जितना मैंने इस ऑथर को देखा है, ये बात मीडिया पोस्ट और उसके जर्नलिस्ट यान फिलिपिन को भी पता है, ये जानते हैं ये बात। इसीलिए इन्होंने केयरफुली इसमें वो डिटेल्स डाल दिए हैं जिससे इनकी डिनाइबिलिटी बन सके। वो ये जानते हैं कि मिड इलेक्शन में ऐसी खबरों से उन्हें सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। खैर, इन्होंने तो कहा है कि ये सिर्फ ट्रेलर है और तीसरे पार्ट में बहुत एक्सप्लोसिव एक्सपोजे होंगे, पर इस ट्रेलर को देख के मूवी से जितनी कम उम्मीद हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे जल्दी ही एक नए टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।